हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे CUT PG 2025 के ऊपर है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, CUT PG के एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। अब क्वेरी ये है कि इस भैया आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब अनाउंस होगा। हालांकि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस बार दोबारा बता देता हूँ। तो आंसर की जो बेसिकली प्रोविजनल आंसर की होती है वो 5 से 6 दिन लेती है, ठीक है। तो 5 से 6 दिन बाद आपके हो सकता है प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो जाए, फिर उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आती है, देन उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, ठीक है। अब प्रोविजनल आंसर की में होता क्या है फर्क, मैं आपको एक बार नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये आंसर की से पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग आंसर की को चैलेंज कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ पे CUT PG की सारी डिटेल मेंशन होती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं। तो डिस्प्ले आंसर की आप चैलेंज कर सकते हो। अब ये जो है आंसर की चैलेंज जो होता है बेसिकली ये प्रोविजनल आंसर की के साथ होता है। जैसे ही आपकी प्रोविजनल आंसर की आती है तो आपकी एक रिस्पॉन्स शीट जनरेट होती है, ठीक है। अब जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है उसका मतलब ये है कि राइट आंसर कौन से है, और ये राइट आंसर जो है एनटीए डिक्लेयर करता है कि ए आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, 25वें क्वेश्चन का बी आंसर होगा, 28वें क्वेश्चन का सी आंसर होगा। इस तरीके से मेंशन होती है चीजें। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होती है आपकी रिस्पॉन्स आंसर की भी उसी के साइड में पोर्टल पे शो हो जाती है। ये हालांकि मैं उस टाइम पे बता दूं किस तरीके से क्या करना है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वो जो आंसर की होती है एक प्रोविजनल होती है, देन इसके बाद आपकी जो एक रिस्पॉन्स शीट है, रिस्पॉन्स शीट में क्या होता है जो आपने आंसर दिए हैं। अगर एनटीए ने कहा है कि राइट आंसर 1 होगा और आपका आंसर जो है आप कह रहे हो कि नहीं भाई ए नहीं होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए, और आप एकदम श्योर हो, तब यहाँ पे आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हो। एनटीए के आंसर को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका एक टाइम पीरियड दिया जाता है। पर क्वेश्चन आपको जो चैलेंज होता है वो 200 रुपए होता है, और ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको वापस नहीं होती है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि हाँ जो एंटी ने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो गलत दिया है, जो मेरा आंसर है वो एकदम सही है, तब आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करते हो। अब ये टाइम पीरियड कब तक होता है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आज 1 अप्रैल है, ठीक है। 1 अप्रैल है, आज 2 अप्रैल हो गई, सॉरी, ठीक है। तो 1 अप्रैल को आपके पेपर एंड हो गए, 2 अप्रैल हो गई आज। तो आप ऑलमोस्ट मान के चलो 7 तारीख तक आपकी प्रोविजनल आंसर की अगर आ जाती है, 6 या 7 या 8 तक, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ एक तरीके से 7 तारीख को प्रोविजनल आंसर की आती है। हालांकि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि कभी भी आ सकती है, जब भी आएगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन एक अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ जिस दिन आएगी उसके 2 दिन तक आपका क्या होता है प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करते हो। हालांकि ये उसमें भी नोटिफिकेशन में भी मेंशन करते हैं कि आप कब तक चैलेंज कर सकते हो। तो ये मैक्सिमम जो है आपका 2 दिन का टाइम पीरियड देते हैं, 1 से 2 दिन ही आपका टाइम होता है। तो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर आप चैलेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट है, और अगर आपके पास प्रूफ भी है देन आप लोग चैलेंज डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और द प्रोविजनल आंसर की आर लाइकली टू बी डिस्प्ले फॉर 2 or 2 to 3 days, ठीक है। तो ये खुद इन्होंने कहा है कि प्रोविजनल आंसर की 2 से 3 दिन ही तक रहती है। देन इसके बाद जब आपका आंसर की जब आप चैलेंज करते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आंसर की को चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर होता है जब 2 से 3 दिन बाद डेट क्लोज हो जाती है, देन उसके बाद 2 दिन का टाइम पीरियड और लिया जाता है। फिर आती है फाइनल आंसर की, और जब फाइनल आंसर की आती है, फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो जाता है। 1 से 2 दिन के बाद कभी भी रिजल्ट ही अनाउंस कर देते हैं। हालांकि आपको मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपके पास क्या नाम है प्रोविजनल आंसर क्या आ जाती है आपके पास, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता तो चल जाता है कि आपके कितने नंबर बनने। बाकी कट ऑफ वगैरह की जो वीडियो में इस टाइम अभी नहीं बता सकते एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैं वेट कर रहा हूँ जब तक रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट आता है तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। हालांकि सोच रहा हूँ मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी बनाने की, लेकिन दिक्कत ये है कि अप्रोक्सीमेटली मुझे भी एक आइडिया मिल जाए कि हायर कट ऑफ कितनी गई है, मतलब जो टॉपर है उसका कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे आइडिया ज्यादा लग जाता है, ठीक है। और बाकी ऐसी चीजें। और अगर मैं बताऊँ 200 रुपए पर, और ये वापस नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 200 रुपए आप पे कर देते हो, और एक टाइम पीरियड दिया जाता है, शेड्यूल में मेंशन हो गए, उस टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है बेसिकली उस सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा वो यहाँ पे एग्जामिन करेगा, सारी चीजें चेकआउट करेगा। अगर लगता है एनटीए को कि भाई एनटीए ने ही आंसर गलत दिया, देन उसको दोबारा से सही कर दिया जाएगा फाइनल आंसर की में, ठीक है। देन इसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। द रिजल्ट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फाइनल आंसर की डिक्लेयर, ठीक है। तो खुद इन्होंने मेंशन किया है कि प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आती है, और फाइनल आंसर की के बेस पर ही आपका रिजल्ट बनता है। फिर इसके बाद कोई भी ग्रीवेंस आपके रिगार्ड नहीं होती आंसर के आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। और फिर ये जब सीयूटी यूजी का पीजी का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है,
इसके बाद किसी भी तरीके का रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो वही सारी चीजें आपकी फाइनल होती है। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स बेसिकली ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पर ही आएगी, ये मोस्ट टाइम पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो यही सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी आप लोग वेट करो, 4 से 5 दिन या 6 दिन के बीच में ही आपका जो है प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। उसके 1-2 दिन टाइम लगेगा, 3 दिन तक या 2 दिन तक आपका प्रोविजनल आंसर की रहेगी। आप उसे चेकआउट करना, आपको लगता है गलत है देन उसके आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। 200 रुपए पर क्वेश्चन होता है और ये वापस नहीं होती है फीस, ठीक है। तो कई स्टूडेंट चैलेंज करते भी हैं और कई स्टूडेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो चैलेंज करने के बाद इसके बाद होता क्या है, इसके बाद फाइनल आंसर क्या आ जाती है, फाइनल आंसर की के कभी भी मतलब जब भी फाइनल आंसर की रिलीज हो जाती है 14 तक मैं मान लेता हूँ, तो 14 के बाद 14 अप्रैल के बाद कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। देन इसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हो जाता है फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसीजर या यूनिवर्सिटी के फॉर्म रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी 15 से 20 दिन के बाद होते हैं जब सीयूटीपीजी का रिजल्ट होता है। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है पहले भी, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन और करता जाऊंगा जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आएगा। अभी आपको थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा। रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो वीडियो की स्टूडेंट्स बोल रहे हैं बार बार, तो मैंने ऑलरेडी कहा जब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जब तक रिजल्ट फाइनल आ जाएगा तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बार बार एक ही सब्जेक्ट की बार बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर एक ही उस पे एक ही कोर्स पे, डीयू, जेएनयू और बीएचयू 3 यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को कवर अप करूंगा। एचसीयू भी हो सकती है उसमें, ठीक है। उससे आइडिया आपको लग जाएगा कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोगों के पेपर भी हो गए होंगे। आई होप आपका पेपर भी बहुत अच्छा गया हो और जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो भी आप टारगेट कर रहे हो जिस यूनिवर्सिटी को, आई होप आपको वो यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाए, ठीक है। तो यही सारी चीजें, बाकी आपको टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूंगा। बाकी आप लोग सीयूटी पीजी का व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।